अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की क्लास और वीडियो में हम मुतफ़र्रिक़ अलग अलग इस्तेमाल होने वाले वो अल्फ़ाज जो कसरत से इस्तेमाल हुए हैं वो देख रहे हैं। मिसलेनियस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबीका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस क्लास और वीडियो में हम मिसलेनियस देखेंगे, मुतफ़र्रिक़ अल्फ़ाज जो अलग अलग इस्तेमाल होते हैं और कसरत से ये इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए आज हम इनको देखेंगे। मुतफ़र्रिक़ अल्फ़ाज इस तरह से हैं। मिम्मा, मिम्मा जिससे, मिम्मा जिससे। कमा जैसा के, कमा जैसा के। अम्मा या अम्मा किसके बारे में, अम्मा यतसाअलून किसके बारे में वो आपसे पूछते हैं। बिमा किसके साथ, बिमा किसके साथ। और फीमा किस में। उसके बाद है लम्मा, लम्मा यानी जब के अभी तक, लम्मा यानी जब के अभी तक। और लिमा यानी उसके लिए जो, लम्मा यानी जब के अभी तक और लिमा यानी उसके लिए जो, लिए जो। ऐनमा, ऐनमा यानी जहाँ कहीं, ऐनमा यानी जहाँ कहीं। इन्नमा या अन्नमा दोनों के मानी सिर्फ़ इस्तेमाल होते हैं, दोनों के जो मानी है वो सिर्फ़। लेकिन एक और दूसरा तर्जुमा है इसका दर हकीकत, ये तकरीबन जगहों पर फिट हो जाएगा। इन्नमा या अन्नमा जहाँ पर भी आए तो सिर्फ़ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और दर हकीकत भी हम इस्तेमाल, इन्नमा और अन्नमा दोनों के आप दोनों भी मानी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ़ भी और दर हकीकत भी। जहाँ सिर्फ़ फिट नहीं होगा वहाँ पे दर हकीकत इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। इम्मा, इम्मा यानी अगर। और अम्मा, अम्मा के भी मानी अगर और लेकिन के भी होते हैं। कान्नमा, कान्नमा गोया के, कान्नमा गोया के। कुल्लमा यानी जब भी, कुल्लमा यानी जब भी। फिर उसके बाद हम देखते हैं ज़ाज़ीज़ू, ज़ाज़ीज़ू ये तीनों के भी मानी है वो वाले के हैं, वाले। उली या उलू, उलिल अलबाब, उलुल अलबाब तो दोनों भी इस्तेमाल होते हैं। तो उली या उलू इसके भी जो मानी है वो वाले है। ज़ाता के भी मानी है वो वाले है सिंगल के लिए। उसके बाद अहल, अहल यानी भी वाले होते हैं, अहलल बैत घर वाले। तो इस तरह से अहला यानी भी वाले। तो ये कुछ अल्फाज थे और इसके अलावा भी कुछ अल्फाज है जो अभी हम देखेंगे। और कुछ अल्फाज इस तरह से है कद यानी तहकीक, तहकीक ये परफेक्ट टेंस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। किसी फेल से पहले कद लग गया तो वो परफेक्ट टेंस में चला जाता है। उसके बाद है लकद, अलबत्ता तहकीक दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है, अलबत्ता तहकीक। उसके बाद है स, सीन ज़बर स, अब अनकरीब, अब अनकरीब। सौफा जल्द और अनकरीब दोनों के भी माने इस्तेमाल होते हैं। स अब अनकरीब या सौफा जल्द अनकरीब। फ, फ यानी पस तो सो के माने में, तीन माने में इस्तेमाल होंगे, पस तो सो। अब एक जगह पस 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 करना भी अच्छा नहीं लगे तो पस के माने में आप ले सकते हैं, कभी तो के माने में आप बोल सकते हैं या कभी सो के माने में आप बोल सकते हैं। अम, औ और अम, औ और अम दोनों के मानी में या होते हैं, औ के मानी भी या और अम के मानी भी या। कुल्लू ये तो आपको मालूम है, कुल टोटल, कुल तमाम। बाजू बाज कुछ के लिए बनता, सम ऑफ। उसके बाद है हैसु जहाँ कहीं, हैसु जहाँ कहीं। असा शायद मुमकिन है, शायद या मुमकिन है। लाल्ला शायद के। नेमा भले के मानी में, नेमा भला गुड के मानी में आता है। और बीसा बुरा के मानी में आता है, बुरा। उसके बाद बीसमा बुरा है जो, बीसमा बुरा है जो। सा सा यानी बुरा किया, बुरा किया। तो ये
मिसलेनियस थे, मुतफर्रिक अल्फाज थे जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं। अच्छे खासे मीनिंग हमने ग्रामर के थ्रू आपको सिखाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत संजीदगी के साथ में उन मीनिंग को याद किया होगा और हमारी इस बात पर तवज्जो दी होंगी कि हम ये ग्रामर जो आपको पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ़ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बहुत सारी अरबी की चीज़ें हम आपको सिखा दें। अल्फाज माना आपको सिखाए गए हैं इसके ज़रिए से, और एक्सरसाइज भी दी गई है। बहुत सारे जुमले आपने बनाए हैं एक्सरसाइज के अंदर, बहुत सारे कुरान की आयतों का एग्जाम्पल था तो उसके तर्जुमे आपने किए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको इस ग्रामर के ज़रिए से आ गई होंगी इंशाल्लाह। अब जैसे ही कुरान स्टार्ट होता है तो वहाँ पर आप जानेंगे कि जो मानी आपको याद कराए गए थे, जो एग्ज़ाम्पल आपको दिए गए थे, उससे आपको तर्जुमा करने में कितनी मदद मिलेगी। और ख़ास बात याद रख लीजिए कि हम आपको रट्टा मारना नहीं सिखा रहे हैं, यानी ये कि रट लेना एक तरह से तोते के जैसा, वैसा नहीं, बल्कि हम ये अल्फाज मानी आपको बता रहे हैं। क्योंकि अब तर्जुमे भी सबके पास मौजूद है तो लोग कहेंगे भाई ये क्लास सीखने से बेटर है कि हम तर्जुमा देख कर पढ़ें। लेकिन जब आप कुरान को नमाज में पढ़ते हैं तो वहाँ कहाँ आपके पास तर्जुमा मौजूद होगा। तरावी में जो कुरान पढ़ा जाता है वहाँ कहाँ तर्जुमे आपके पास मौजूद होते हैं। तो नमाज के अंदर जो कुरान पढ़ा जाता है और वो जो कुरान आप पढ़ रहे हैं वो नमाज में आपको समझ में आएगा तो उसका जो इफ़ेक्ट आपके ऊपर होगा वो अलग रहेगा। नमाज में जो कुछ आप पढ़ेंगे उसकी तरफ आपकी तवज्जो रहेंगी, उस पर आपका फोकस रहेगा। और चूँकि कुरान का मामला है, कुरान अल्लाह का कलाम है, लिहाजा उसके असरात होते हैं, वो अपना असर रखता है। तो इससे भी इंशाल्लाह बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर हैगा कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हमने आपको करा दी है, उसके बाद आपके लिए भी तर्जुमा करना आसान जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कुरान का तर्जुमा शुरू करने वाले हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।